द्रौपदी का चीरहरण क्यों कर रहा था? दुर्योधन उसको अपमानित करके रोते भी लगते देखकर क्यों खुश हो रहा था? प्रथम दृष्टया तो ये बोले कि किसी पहली बात की महिला का अपमान करना गलत है, और दूसरा वो जब रो रही है तो इधर आनंदित होना, ये तो राक्षस का काम है। तो वो भी नीतिज्ञ था, बहुत समझदार था। भीष्म पितामह से वार्ता होती थी, गुरु द्रोणाचार्य से वार्ता, सबसे बात होती, सब उसके सभासद थे। तो क्यों हंस रहा था? क्या दुश्मनी थी द्रौपदी से उसकी? तो खोजने से पता लगता है दुर्योधन के मन में एक गांठ थी। अब गांठ का मतलब ये हुआ कि उसका ऑपरेशन करके देखें कि कितना बड़ा गांठ था। ये भावनात्मक गांठ दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ उससे द्रौपदी से उसको गुस्सा था, कोई बदला उसको लेना था, और वो बदला ले रहा था। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, पहले तो दोनों ही राजमहल में रहते थे, राजसूय यज्ञ किया तो युधिष्ठिर ने अपने महल का ऐसा निर्माण कराया कि जहाँ पर सूखा जमीन था वो लगता था वहाँ पानी है, और जहाँ पानी है वो जगह सूखा हुआ था। कुछ ऐसा पारदर्शी बताया, शीशा लगा हो अंदर में पानी झलके, और एक जगह शीशा लगा उसमें जमीन झलके। तो वो पानी को जमीन दिख रहा था और जमीन पानी जैसा लग रहा था। दुर्योधन कंफ्यूज हो गया और कई बार पानी में गिर गया। तो द्रौपदी अट्टालिका पर बैठी हुई अपने सहेलियों के साथ हंस रही थी। अंधे का बेटा अंधा ही ना होगा। तो दूसरों का मजाक करने में बहुत अच्छा लगता है। कभी भी किसी का दूसरे का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर वो सज्जन निकला तो बर्दाश्त कर लेगा, अगर सज्जन नहीं निकला तो फिर बदला लेगा। तो दुर्योधन ने ये सुना तो उस जल भून कर रह गया कि मान लेते हैं इसने नया महल बनवाया है और बहुत अच्छा है, जहाँ पानी लगता है वहाँ पानी नहीं है, जमीन है, और जहाँ जमीन दिखता है वहाँ पानी है। तो 2-3 बार हंसी को उसने मन में ठान लिया कि तुम्हें कभी न कभी हम इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। और जब जुए में जीता, अपने मामा धूर्त था, शकुनी मामा जुआ खेलने में धूर्त था। धूर्त बेईमान को कहते हैं, और बेईमानी करके जीत जाता था जब मर्जी होता था। तो जब द्रौपदी को जीता तो वो बोला खींच कर लाओ उसको, जो मेरे वही याद रहा उसको, ये मेरा बहुत मजाक उड़ाई थी, मेरे बाप अंधे हैं। अरे भाई ये प्रकृति की देन है, कोई आदमी लंगड़ा है, हो गया, तो उसको लंगड़ा कह के मत बुलाइए, उसको बहुत तकलीफ होता है। कोई अंधा है, अंधा कह के मत बुलाइए। तो दुर्योधन के पिता अंधे थे, ये सही बात है, लेकिन कोई इसीलिए मजाक उड़ाए क्योंकि वो गिर पड़ा पानी समझ के, धोखा खाया। तो वो उसको गुस्सा आया और उसने बदला इस रूप में लिया। तो हम किसी का अपमान ना करें, कहीं उलट कर वो बदला लेगा तो हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। और बदले की कार्रवाई से ही महाभारत हुआ और सर्वनाश हुआ। एक छोटा सा कांटा चुभाया द्रौपदी ने, तो उसका फल ये हुआ कि पांडवों को भोगना पड़ा, हजारों लोगों को मरना पड़ा, कितनी दुर्दशा हुई। तो कभी द्रौपदी ने ये नहीं सोचा कि हमने कुछ गलती किया इसलिए दुर्योधन, वो तो हमेशा सबको उस्काती रही कि मैंने लट खोल दिया है, जब तक दुशासन के खून से मैं अपने लट को नहीं धोऊंगी, अपने बालों को नहीं धोऊंगी, मेरा लट ऐसे ही खुला रहेगा। तो पांडवों का क्रोध हमेशा भड़काती रहती थी। तो महाभारत एक तरह से बदले की कार्रवाई हुई। संपत्ति का बंटवारा एक दूसरा कारण है, लेकिन द्रौपदी की बेइज्जती तो उसने इसीलिए किया क्योंकि द्रौपदी ने उसका अपमान किया था। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।